बाबर आजम ने स्टंप से पहले जो है वो मैच खत्म होने से कुछ देर कबल 31 रन, इतने बड़े रन बना दिए कि पाकिस्तान के लिए जीत का रास्ता हमवार हो गया। यार हम सारे कह कह के थक गए कि ये वेस्ट इंडीज की टीम, भाई ये निकम्मी टीम है, इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस बंदा नहीं है, लेकिन वो पिच को रीड कर गए, वो आपके बॉलरों को रीड करके उन्होंने 244 रन बना दिए। कैसा वेस्ट इंडीज वालों ने हमारे यहाँ गले से हमें पकड़ा है, सही फंदा लगाया हमें। और आकिब भाई, आप तो ये कह रहे थे कि हमने वेस्ट इंडीज के लिए इस वजह से स्पिन पिचेस बनाई हैं कि उनके जो बैट्समैन है वो स्पिनर्स पे अच्छा नहीं खेलते। वो वाला दूसरा क्रिकेट टेस्ट मैच बड़े दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और मुल्तान की इस टर्निंग विकेट पर कि जहां गेंद थोड़ी नीची भी रही है और गेंद पिच पर पड़कर तेजी से ब्रेक भी हो रही है। और सबसे पहले आपको खबर दें, मुल्तान में जारी दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान पर शिकस्त के बादल मंडलाने लगे। दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर वेस्ट इंडीज की जानिब से दिए गए 254 रन हदफ के ताकुब में मेजबान टीम की 4 विकेटें गिर गई। नमस्कार दोस्तों, वेस्ट इंडीज की टीम ने पाकिस्तान को इस वक्त बुरी तरीका से फंसा लिया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के कोच आकिब जावेद ने वेस्ट इंडीज की टीम को फंसाने के लिए स्पिन ट्रैक बनवाए थे, जिसमें पाकिस्तान खुद ही फंस गया। पाकिस्तानियों का कहना है कि अपने ही बनाए हुए जाल में पाकिस्तान इस वक्त फंस रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पहला टेस्ट मैच जीत चुका था, जिससे पाकिस्तान को काफी ज्यादा उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम इस बार भी दूसरा टेस्ट मैच जीतेगी। फास्ट बॉलर में बड़ा अच्छा खेलते हैं और वो तो आपने सही बोला कि स्पिनर पे अच्छा नहीं खेलते, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूं कि उनकी तो बैटिंग भी इतनी तगड़ी नहीं है, सिवाय एक ब्रेथवेट जो ओपनर था, उसके अलावा तो है ही नहीं। तो उसके बावजूद भी वो इतने रन्स कर गए, 254 की हमें लीड दी। ये वही नुमान अली है जिसने हैट्रिक की, ये वही साजिद है ना जो सारा हवा सबका बना हुआ था कि जी ये बड़े क्लास के बॉलर्स हैं, सब कुछ है। मैं तो इनकी वो बात ही नहीं कर रहा कि इन्होंने विकेट्स नहीं ली या इन्होंने हैट्रिक क्यों की या बॉलिंग अच्छी नहीं की। मैं तो इनके बारे में काफी दिन से ये बात कर रहा हूं, जब इन पे अटैक किया जाता है, जब इनको विकेट्स नहीं मिलती है, ये एक नॉर्मल से बॉलर लगते हैं, जो कि आज हमें नजर भी आया। वेस्ट इंडीज ने अपनी अप्रोच बिल्कुल चेंज की। ब्रेथवेट जो उनका कप्तान, उसने अपनी अप्रोच, सोच, खेलने का स्टाइल बिल्कुल चेंज किया। अटैकिंग क्रिकेट की, छक्के भी मारे, चौके भी मारे, इनकी लाइन खराब कर दी उसने। इनको कुछ पता नहीं चल रहा था हम क्या बॉल करें। हो सकता कहीं ना कहीं आपको आज का दिन देख के ये जरूर नजर आ रहा है, शायद कहीं ना कहीं हर बॉल उस तरह का ब्रेक नहीं हो रहा जिस तरह पहली दिन हो रहा था। कहीं आपको एक फील जाता है कि शायद आज कुछ बेहतर था, लेकिन इतना भी बेहतर नहीं था कि वो नुमान अली साहब को निकल के मार रहे हैं, साजिद को मार रहे हैं। उसके बाद आमिर जंगू जो है, वो उसका पहला टेस्ट मैच, उसने 30 रन की इनिंग जो है वो खेली। अगर उन्होंने इतना प्रेशर हमारे ऊपर शुरू में डाला तो हम क्या कर रहे हैं? अगर मैं नुमान साहब की बात करूं, उसने 4 आउट किए, साजिद साहब ने 4 आउट किए, नुमान ने 80 रन दिए, साजिद ने भी तकरीबन 70-75 रन दिए, 24-24 ओवर किए हुए, 21-21 ओवर किए हुए। तो ऐसी पिच के ऊपर आपने ये जो 4-4 आउट किए हैं, मैं कहां लेके जाऊं ऐसे 4 आउट? इसको तो आप फेंक दो कहीं ना कहीं इन 4 आउट को। उसकी वजह ये है, यहां इन विकेटों पे आप 4 आउट भी कर रहे हैं और 70-70, 80-80 रन दे के आउट कर रहे हैं। यहां तो इधर 2 रन करना अजाब हुआ है। और रन किससे करवाए? ठीक है, इनका जो विकेट कीपर है, इमलाच बोलते हैं, विकेट कीपर एक्स्ट्रा। यार उसकी मैं तारीफ एक चीज पे मैं करना चाहता हूं, उसने एक्स्ट्राऑर्डिनरी विकेट कीपिंग की है दोनों टेस्ट मैच के अंदर। रिजवान ने बहुत बुरी कीपिंग की है उसके आगे। अगर उसकी आप विकेट कीपिंग देखें, इतना बॉल ब्रेक हो रहा है, लेग स्टंप की तरफ जा रहा है, ऑफ स्टंप से ब्रेक होकर लेग स्टंप की तरफ जाता है, उसको पकड़ता है, कैचिंग इतनी जबरदस्त, मतलब यानी आउटस्टैंडिंग। बहुत अरसे के बाद मुझे कोई ऐसा विकेट कीपर नजर आया है कि जहां पे बॉल इतना ब्रेक हो रहा है और गेंद जाने नहीं देता, इतनी जबरदस्त वो जो है वो विकेट कीपिंग कर रहा है। उसने जो है वो 35 रन कर दिए, सिंक्लेयर ने 28 कर दिए, वेरिकन ने 18 कर दिए, मोती ने 18 कर दिए। अब मुझे ये बताओ, ये हमारे जो चैंपियन स्पिनर बने हुए थे इतने दोनों, किधर गई इनकी बॉलिंग?
इन दोनों के आगे इन चारों ने तकरीबन 100 रन कर दिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये 100 रन कर रहे हैं नीचे से, तो फिर आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं नुमान साहब और साजिद साहब ने क्या बॉलिंग की है। पैथेटिक किस्म की बॉलिंग की है, पैथेटिक। और दूसरी बात, ये मैं कल भी कह चुका हूं, अगर इतना स्पिन किसी को भी मिलता ना भाई, वो करता है स्पिन, वो आउट कर जाता है कहीं ना कहीं। और अगर दूसरी इनिंग में 24-24 21 ओवर करके आउट कर रहे हो तो भाई हमारे पे एहसान नहीं किया, उन्होंने बहुत रन्स कर दिए। अब 76 पे हमारे 4 आउट हो गए। अब इस 76 में 31 रन बाबर आजम के, बाकी सऊद शकील भी पहले शान मसूद भी पहले ओवर में आउट, हुरैरा भी रिवर्स स्विंग मारते हुए पहले दूसरे ओवर में आउट। अब हुरैरा को आप किस तरह जज करोगे? टेस्ट मैचेस तो खत्म हो गए ना, मतलब इनिंग्स तो खत्म हो गई, 2 टेस्ट मैचेस थे, 4 इनिंग हो गई। अब उसको कैसे जज करोगे? आप इस तरह जज करोगे, ये उल्टा मारता हुआ आउट हो गया, ये सीधा रोकता हुआ आउट हो गया, ये इसको तो स्पिनर ही नहीं खेलने आते, इसको तो कुछ भी खेलने नहीं आता। और जो आपको टारगेट दिया उसके बाद आपका ये हाल है कि आपके 76 रन पे 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। शान मसूद का तो गिला करना जो है ना, वो दीवार पर टक्कर मार दूं या मैं इस कैमरे में टक्कर मार दूं, कुछ नहीं। वो सिर्फ बेहतरीन अंग्रेजी, बेहतरीन बात करेंगे, आएंगे और आपके आने के बाद जब वो मीडिया से बात करेंगे प्री मैच पोस्ट मैच, उसमें वो आसमान के करावे मिला देंगे। नहीं, कामरान गुलाम भाई, नई आगाज है टेस्ट मैच, तुम आए हो, डेब्यू है तुम्हारे, डेब्यू सीरीज ही चल रही है। हुरैरा खड़े तो वो, रन तो बनाओ, इतनी टेंशन क्या है? 1-1 2-2 रन यार, आप मुझे बताएं। फिर वो एंड में आ जाता है, चलो काशिफ अली को नाइट वॉचमैन आप कहते हैं कि भेज दिया गया, लेकिन फिर वही सऊद शकील खड़ा होगा, रिजवान खड़ा होगा। अब आप मुझे बता दें, जो 178 रन चाहिए, क्या पाकिस्तान टीम ये सरवाइव कर पाएगी? वो 244 रन यार, मुझे हैरत है कि वो कर गए। साजिद ने और नवान ने फिर 4-4 विकेटें ली। स्पिनर ने तो अपना काम किया, लेकिन बैट्समैन ये जो है, इस रन पर भी अगर आप ना जितवा सको तो यार फिर आप क्या, मतलब मुझे बताएं ना। आपको एक टेस्ट मैच आप जीते, दूसरे टेस्ट मैच में विकेट भी आपने अपनी मर्जी की बना ली। आकिब जावेद भाई को यह भी कहना पड़ा कि भाई अगर स्पिनर ले रहे हैं तो क्या तकलीफ हो रही है। मतलब ये कौन सा ऐसा टेस्ट मैच, इतना तेजी वाला टेस्ट मैच है, आज दूसरा दिन है और 3 इनिंग्स खत्म होने के बाद 4 ही आउट हो गई, 34 विकेटें गिर गई। ये टेस्ट मैच अब यहां तक निहज पहुंच गई है। आप मुझे बताओ, वरना टेस्ट मैच एक जमाने में 6 दिन का होता था, और जब 5 दिन का होता था 3 दिन के बाद फिर वो 2 दिन बाद 3 दिन बाद गैप भी होता बीच में। लेकिन अब तो ऐसी तेजी 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 है, इससे पाकिस्तानी बैट्समैनों की सलाहियतों की आजमाइश होगी, क्योंकि 254 रन का हदफ मिला है पाकिस्तान को फतह के लिए। और आज जब खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान ने जो है वो 76 रन बना लिए थे और उसके 4 खिलाड़ी आउट हुए थे। तो इसका मतलब है कि अब पाकिस्तान के लिए खासी मुश्किल है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान को 178 रन मजीद दरकार है। पाकिस्तान के 4 टॉप के बैट्समैन, कप्तान शान मसूद, बाबर आजम, उसके अलावा कामरान गुलाम और मोहम्मद हुरैरा आउट हो चुके हैं। और इस वक्त सऊद शकील और उनके साथ नाइट वॉचमैन काशिफ अली क्रीज पर मौजूद हैं। अगर आज वेस्ट इंडियन खिलाड़ी पाकिस्तान की दूसरी इनिंग्स में 3 कैचेस ड्रॉप ना करते तो सूरत हाल और मुख्तलिफ होती। पाकिस्तानी बैट्समैन स्पिन ट्रैक पर वेस्ट इंडीज की नातजुर्बाकार बॉलिंग का जमकर मुकाबला करने में नाकाम रहे। पहली इनिंग्स में पाकिस्तानी टीम 154 रन बनाकर आउट हुई। इसी तरीके से पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भी पाकिस्तानी टीम 200 रन नहीं बना सकी थी। और अब पाकिस्तान के लिए खासी मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि अभी खेल बाकी है। आज दूसरा दिन था और 2 दिन, अभी 3 दिन का खेल और बाकी है। और पाकिस्तान अगर देखा जाए तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल से 2-4 है। आज वेस्ट इंडीज़ ने निस्बतन बेहतर बैटिंग का मुजाहरा किया, ख़ासतौर पर उनके कप्तान क्रेग ब्रैथवेट, जो कि नाकाम रहे थे इब्तदाई 3 इनिंग्स में। आज उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई और फिर उसके बाद छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हुई, छोटा छोटा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। उनके विकेट कीपर इमलाक के, जो अपना कैरियर का, जिन्होंने आगाज़ किया है अपने कैरियर का, दूसरा टेस्ट मैच खेले इमलाक, उन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और वो 35 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा सिंक्लेयर ने, जो पहली इनिंग्स में भी अच्छी बैटिंग की, आज दूसरी इनिंग्स में भी उन्होंने अच्छी बैटिंग की। तो दोस्तों, दूसरी पारी में जिस तरह से वेस्ट इंडीज की टीम ने बल्लेबाजी की है, उससे वेस्ट इंडीज की टीम का काफी ज्यादा जोश हाई और पाकिस्तानियों को इस वक्त बुरी तरीका से फंसा लिया है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि जिस तरह की वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में
बल्लेबाजी की है उसकी बिल्कुल भी पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तानियों को लग रहा था कि जिस तरह से पहली पारी में वेस्ट इंडीज की टीम ने कलेप्स किया है, दूसरी पारी में भी इसी तरह कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज की एक समय पर पहली पारी पर 38 रन पर ही 7 आउट हो गए, तो उस समय पाकिस्तान काफी ज्यादा मजबूती बना चुका था। लेकिन वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों ने संघर्ष करना जारी रखा और पहली ही पारी में पाकिस्तान से जिस तरह से 9 रन की उन्होंने बढ़त हासिल की थी, उसके बाद वेस्ट इंडीज के बल्लेबाजों का मनोबल और ज्यादा बढ़ गया था और दूसरी पारी में जिस पॉजिटिव माइंड सेट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, जिससे पाकिस्तान के गेंदबाजों को उन्होंने पूरी तरीका से धराशायी कर दिया और पाकिस्तान को जिस तरह से उन्होंने 254 रन का लक्ष्य दिया है इस पिच पर, ये लक्ष्य काफी ज्यादा मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस विकेट पर गेंद काफी ज्यादा टर्न कर रही है। यही कारण है कि पाकिस्तानियों को अब कोई भी उम्मीद नहीं है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चाहे अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।